Yes class, today we will learn teaching aptitude. Okay, meaning of teaching aptitude. So student, teaching aptitude क्या होता है? First of all we learn the meaning of teaching. Teaching क्या होता है? एक planned and coordinate तरीका होता है. ठीक है, क्या क्या प्लान और कोऑर्डिनेट तरीका होता है? किसी भी नॉलेज को, किसी भी एक्सपीरियंस को शेयर करना. ठीक है, ये होता है टीचिंग. ठीक है, एक प्लान एंड कोऑर्डिनेट एक्ट ऑफ शेयरिंग नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, वो होता है टीचिंग. उसके बाद है एप्टीट्यूड. क्या होता है? एप्टीट्यूड होता है एबिलिटी और स्किल टू टीच. फॉर एग्जाम्पल, मैं एक टीचर हूँ. ओके, मेरे पास एक पर्टिकुलर नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, लेकिन मेरे पास वो स्किल नहीं है, मेरे पास वो एबिलिटी नहीं है कि मैं आपको अपनी नॉलेज को शेयर कर सकूं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकूं, ताकि आप मेरे नॉलेज से, मेरे एक्सपीरियंस से कुछ गेन कर सको. ठीक है, मेरे पास टीचिंग तो है, लेकिन मेरे पास एप्टीट्यूड नहीं है, मेरे पास वो स्किल नहीं है कि मैं आपको मेरे नॉलेज को, मेरे एक्सपीरियंस को आपको शेयर कर सकूं. ठीक है, सो नॉलेज एंड एक्सपीरियंस अगर किसी के पास है और वो शेयर कर रहा है तो वो टीचिंग है. एप्टीट्यूड क्या है? वो स्किल, वो एबिलिटी कि वो आपको किस तरह से अपने नॉलेज को, अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है. ओके, अगर वो शेयर कर पा रहा है तो उसके पास वो स्किल है, वो एप्टीट्यूड है. तो टीचिंग एप्टीट्यूड क्या होता है कि किसी के पास कुछ नॉलेज का होना, एक्सपीरियंस का होना और उसके पास स्किल का भी होना कि वो आपको अपनी नॉलेज को और अपने एक्सपीरियंस को अच्छे से समझा पा रहा है, शेयर कर पा रहा है, वो होता है टीचिंग एप्टीट्यूड. ओके, सो टुडे वी विल डू 3 फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन. हम 3 फिलोसफीज करेंगे एजुकेशन की. कौन कौन सी फिलोसफीज होती हैं? 3. फर्स्ट इज आइडियलिज्म. आइडियलिज्म क्या होता है? आइडियलिज्म होता है यूनिवर्सल माइंड और गॉड. यूनिवर्सल माइंड और गॉड. अब आपको गॉड के नेम से आपको पता चल रहा है जो आइडियलिज्म होता है ना, वो स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड होता है. ठीक है, ठीक है, जो भगवान से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ठीक है, वो आइडियलिज्म होता है, वो हमारा सेंटर बनता है. ठीक है, तो एजुकेशन में आइडियलिज्म को एक फिलोसफर ने क्या कहा, जो एजुकेशन है वो आइडियलिज्म है. ठीक है, एक ये क्या होता है, एक भगवान जो है वो सेंटर है इस वर्ल्ड का. ठीक है, जो हमें चीज़ों को बताता है, चीज़ों को समझाता है. ठीक है, हम उससे कुछ नॉलेज गेन करते हैं. ठीक है, द यूनिवर्सल माइंड और गॉड इज सेंट्रल इन अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड. ओके, सो इसमें कुछ फिलोसफर्स हैं, कुछ लोग हैं जो इंक्लूडेड थे, जो मानते थे कि हाँ आइडियलिज्म नाम की चीज़ होती है. ठीक है, तो ये नेम जो है वो आपको बहुत अच्छे से करने हैं. आपके क्वेश्चन के ऑप्शंस में नेम आते हैं कि बताओ जो आइडियलिज्म को मानते हैं वो कौन कौन से हैं, जो आइडियलिज्म को नहीं मानते वो इन 4 में से बताओ कौन नहीं है जो आइडियलिज्म को नहीं मानता. ठीक है, तो आपको ये नेम अच्छे से लर्न करने हैं. फर्स्ट इज फ्रॉबेल, सेकेंड इज कांट एंड थर्ड इज प्लेटो and then Swami Dayanand, विवेकानंद एंड श्री औरोबिंदा. ठीक है, ये वाले जो नेम हैं वो क्या हैं, जो आइडियलिज्म को मानते हैं. ओके, नेक्स्ट इज नेचुरलिज्म. नेचुरलिज्म, तो नेचुरलिज्म आपको नेम से ही पता चल रहा है, नेचर. ठीक है, जो प्रकृति से रिलेटेड है, जो कहते हैं प्रकृति जो है वो रिप्रेजेंट करती है, जो हमारी रियलिटी है वो सब कौन बताता है? प्रकृति बताती है. जो हमारी एजुकेशन है वो हमें नेचर से समझ आती है. ठीक है, तो वो क्या होता है? नेचुरलिज्म. इसमें भी कुछ इंक्लूडेड हैं, वो नेम क्या क्या हैं? टैगोर, रूसो एंड हर्बर्ट एंड स्पेंसर. ओके, ये नेम हैं जो क्या कहते हैं, नेचुरलिज्म को मानते हैं. ठीक है, अभी जैसे एक क्वेश्चन आ जाता है कि बताओ आइडियलिज्म को मानने वाले कौन कौन से लोग हैं. फर्स्ट आपको नेम दे देगा प्लेटो, सेकंड आपको नेम दे देगा स्वामी दयानंद, थर्ड विवेकानंद एंड फोर्थ रूसो. ठीक है, कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो नहीं मानता आइडियलिज्म को? तो आपको पता चल जाएगा जो रूसो है वो आइडियलिज्म में नहीं आते हैं, वो इंक्लूडेड आइडियलिज्म में नहीं है, वो नेचुरलिज्म को मानते थे. ठीक है, तो इस तरह से आपके क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे. एंड थर्ड इज प्रैग्मेटिज्म. प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? जो आपको आपके अच्छे और बुरे के बारे में बताता है. ठीक है, आप कुछ भी जो आपके लिए अच्छा है आप वही सीख रहे हो. ठीक है, जो आपको यूज़ कर सकते हो वो अच्छा होना चाहिए आपके लिए. तो प्रैग्मेटिज्म क्या होता है? जो यूज़फुल है. ठीक है, और जो गुड भी है आपके लिए वो प्रैग्मेटिज्म में आता है. वट एवर इज़ यूज़फुल इज़ गुड. जो आपको ज़रूरत है वो अच्छा है, और वट एवर इज़ गुड इज़ यूज़फुल. जो भी अच्छा है वो आपकी ज़रूरत में भी ज़रूर आएगा. ठीक है,
सो कुछ भी अच्छा होना, ठीक है, जो भी अच्छाई है, जो आपको एक अच्छे काम पे की तरफ लेके चलेगी, जो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो लाइफ लॉन्ग जो चीज़ें चलेंगी उसमें आपके लिए यूज़फुल रहेगी, तो वो प्रैग्मेटिज़म के लिए आता है, ठीक है। जो अच्छाइयाँ हैं, ठीक है, वो प्रैग्मेटिज़म में आता है। और प्रैग्मेटिज़म में जो इंक्लूडेड हैं, जो मानते हैं कि हाँ प्रैग्मेटिज़म में एजुकेशन है, तो वो हैं जॉन डेवी, ठीक है, किलपैट्रिक एंड मेड। ओके, तो ये वाले नेम हैं। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डू मीनिंग ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। टीचिंग एप्टीट्यूड का मीनिंग क्या होता है? जो भी नॉलेज है, जो भी एक्सपीरियंस है, ठीक है, उसको किसी भी प्लान तरीके से, किसी भी कोऑर्डिनेट तरीके से आपको शेयर करना। और जो भी आपको नॉलेज और एक्सपीरियंस शेयर किया जा रहा है वो एक प्रॉपर स्किल और एबिलिटी के साथ शेयर किया जाए, ठीक है। वो एक कैसी नॉलेज सामने वाले को देनी है, ठीक है, वो तरीका उस टीचर के पास होना चाहिए, वो टीचिंग एप्टीट्यूड है। और फिलोसफीज़ ऑफ एजुकेशन क्या होती हैं? 3 टाइप ऑफ फिलोसफीज़ हैं। फर्स्ट इज़ आइडियलिज्म, सेकंड इज़ नेचुरलिज्म एंड थर्ड इज़ प्रैग्मेटिज्म। आइडियलिज्म नेम से है, जो आइडल है, ठीक है, जो गॉड है, ठीक है, जो एक आइडल मान के चलते हैं, अपना जो गॉड है, जो यूनिवर्सल माइंड है, ठीक है, वो हमारा वर्ड को समझने का सेंटर बनता है, ठीक है। उसमें कुछ लोग इंक्लूडेड हैं जो कि ये रहे: फ्रेबल, कैंट, प्लेटो, स्वामी दयानंद, विवेकानंद, श्री अरबिंदो, ठीक है, ये वाले लोग हैं आइडियलिज्म को जो मानते हैं। उसके बाद है नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म नेम से ही डिपेंड कर रहा है, नेचर, जो नेचर को मानता है, ठीक है, जो नेचर जो कहता है कि जो रियलिटी है वो हमारी नेचर रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। इसमें जो इंक्लूडेड है, जो मानते हैं कि हाँ नेचुरलिज्म ही एक एजुकेशन है, तो वो हैं टैगोर, रूसो, हर्बर्ट एंड स्पेंसर। थर्ड इज़ प्रैग्मेटिज्म। प्रैग्मेटिज्म क्या है? जो भी हमारे लिए अच्छा है वो हमें कभी कहीं ना कहीं काम आएगा, ठीक है, या जो भी हमारी लाइफ में चीज़ें काम आ रही हैं वो हमारे लिए अच्छी हैं, ठीक है, तो ये प्रैग्मेटिज्म है, ठीक है, जो अच्छाई है वो प्रैग्मेटिज्म। इसमें जो जो लोग इंक्लूडेड हैं वो हैं जॉन डेवी एंड किलपैट्रिक मेड। ओके, सो स्टूडेंट, दिस इज़ द इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग एप्टीट्यूड। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।